नमस्कार दोस्तों। नव ग्रहों और भगवान विष्णु के 9 अवतारों की श्रृंखला में इस तीसरी श्रृंखला है। यहाँ पे हम बात करेंगे वराह अवतार की। भगवान वराह एक सूकर के रूप में अवतरित होते हैं ब्रह्मदेव की नासिका से, जब उन्हें पृथ्वी देवी की रक्षा करनी होती है हिरण्याक्ष नाम के राक्षस से, असुर से। तो वराह देव उनकी नासिका से प्रकट होते हैं बहुत छोटे से साइज में, और फिर अपना विशाल स्वरूप दिखाकर गर्भोदक सागर से अपनी टस्क्स पे पृथ्वी देवी को बाहर निकालते हैं और एक मुष्टिक प्रहार से हिरण्याक्ष नाम के असुर का वध कर देते हैं। सभी देवतागण उनकी जय जयकार करते हैं और वो पृथ्वी देवी यानी कि भूदेवी से विवाह करते हैं। ये थी दोस्तों संक्षेप में वराह अवतार की कहानी। नवग्रहों में ऋषि पराशर ने उनका रिलेशन राहु से रखा। राहु की भी कुछ ऐसी ही खासियत है, वो किसी भी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा करके, इनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके देखने की काबिलियत रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु सिर्फ ये हेड रीजन का पार्ट है, जो उसका धड़ है उसे हम केतु कहते हैं। और ये स्वर भानु नाम के एक असुर को जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से वध करके अलग कर दिया, तो शिव जी के वरदान की वजह से इनको नवग्रहों में से स्थान प्राप्त हुआ। अब जब हम राहु की बात कर ही रहे हैं, तो जहाँ पे भी हमारी कुंडली में राहु बैठेगा, जिस भी घर में बैठेगा, वहाँ पे हम चाहते हैं कि चीज़ें एम्पलीफाई हों, वहाँ पे चीज़ें बढ़ें, या वहाँ पे हमें रिकग्निशन मिले। राहु चाहता है कि उसे रिकग्निशन मिले। आप देखें, अगर राहु केतु के स्टोरी में जब देवताओं को अमृत दिया जा रहा था और असुरों को छल से मदिरा दी जा रही थी, तब राहु समझदार था। वो समझ गया कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप में छल कर रहे हैं, और सूर्य चंद्र के बीच में जाके रूप परिवर्तन करके बैठ गया। पर सूर्य और चंद्रमा ने गवाही दी और भगवान विष्णु ने उसका सरधड़ से अलग कर दिया। अमृत पान करने की वजह से वो अमर हो गया। तो वैसे ही जब हमारी कुंडली में राहु कहीं पे भी बैठेगा, तो उस जगह में वो अपना टैलेंट लेके जाएगा, अपनी एनलार्जमेंट लेके जाएगा, या हमारा फोकस वहाँ पे ले जाएगा, या हम वहाँ पे ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे, हम उस पार्ट को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, या हम वहाँ पे वर्सेटाइल भी हो जाएंगे। जैसे कि राहु ने असुरों का रूप बदल के देवताओं का रूप धारण कर लिया, इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। राहु अगर लगन में बैठेंगे, तो लगन हमारी पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी जो हम लोगों को दिखाते हैं, एक्सटीरियर वर्ल्ड से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस है, ये सब चीज़ों में राहु का इम्पैक्ट आएगा। आप देखिए, जिन लोगों का राहु लगन में होता है, वो अपनी पर्सनालिटी जो रियल में होती है वो कभी किसी के सामने रिवील नहीं करते। हर किसी के साथ अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। राहु लगन में होगा तो ऐसा जातक फेशियल मेकअप को लेके, या अपने फेस की ग्रूमिंग को लेके, अपनी बियर्ड को लेके, अपने आईब्रोज को लेके, अपने बालों को लेके बहुत कॉन्शियस रहेगा। वो बार बार उनको ठीक करता रहेगा। राहु अगर दूसरे घर में जाके बैठ जाए, तो अपने धन को लेके, अपने परिवार को लेके यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस रहेगा। अपने परिवार के सामने वो अपनी एक ऐसी इमेज बनाएगा जो असली में वो शायद नहीं है। अगर राहु तीसरे घर में बैठेगा, तो भाई बहनों के साथ वहाँ पे उनके लिए वो लड़ने मरने को भी तैयार हो जाएगा, और वहाँ पे वो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर सोचेगा। वहाँ पे वो आपको साहस देगा उनकी रक्षा करने के लिए, उनके साथ संबंध बढ़िया से बना के रखने के लिए। राहु यदि चौथे घर में हो, तो ऐसे जातक का घर आलीशान होता है या बड़ा घर होता है, उसे बड़े घर का शौक होता है, या फिर वो अपने घर में जो सामान लाता है वो बड़ा साइज़ का लेके आता है। वो सोफ़ा जितना रिक्वायर्ड है उससे बड़ा ही खरीद के लाएगा। उसको छोटी गाड़ी तक पसंद नहीं आएगी। ये घर गाड़ियों का भी भाव है, तो वो गाड़ी हैचबैक नहीं ले पाएगा, उसको एक बड़ी एसयूवी या एमयूवी चाहिए कम से कम। पांचवें भाव में अगर राहु होगा, तो अधिकतर लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई में बाधा देगा। पर मेरे निजी अनुभव में मैंने पाया कि यहाँ पे बैठा राहु आपको विद्या में निपुण बनाता है। आप शायद किताबी ज्ञान या थ्योरेटिकल नॉलेज में उतने पारंगत ना हो, पर हर एग्जाम में बिना पढ़े भी पास हो जाएंगे, क्योंकि रिटेंशन पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर वो जातक जिसके कुंडली में पांचवें भाव का राहु है, वो नोट्स वगैरह ना बनाए, सिर्फ सुन के याद रखे कि क्लासेस में क्या बोला गया है, वो पेपर पास कर लेता है। और वो इमेजिनरी इतने अच्छे से आंसर्स लिखेगा कि टीचर भी उसे नंबर दे ही देगा। पांचवा घर संतान का भी होता है, तो यहाँ पे जब राहु बैठेगा, तो जातक को डिज़ायर अपनी संतान से रिगार्डिंग होगी, उसको वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाने का मन करेगा। छठे घर में जब राहु होगा, तो यहाँ पे तो उसके कहने ही क्या,
सबसे सुंदर पोजीशन अगर राहु की कोई है तो वो छठे घर में है। छठे घर में वो रोग ऋण शत्रुओं सब पे विजय प्राप्त करके एक निर्भीक योद्धा की तरह काम करेगा। यहाँ पे वो अपने से छोटे लोगों को दया, अपने से बराबर वालों के साथ मित्रता और अपने से शक्तिशाली वालों के साथ समझौता करने की सूझबूझ का मालिक बना देगा। यहाँ पे वो अपनी इंटेलिजेंस का प्रदर्शन करेगा और क्योंकि राहु ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखता है इसलिए यहाँ पे वो दूसरों की कमियां भी इनलार्ज करके आपको दिखाएगा। सातवें घर में अगर राहु होगा तो वो स्पाउस के पार्टनरशिप्स के घर में बैठा है। यहाँ पे बैठा राहु इन सब मैटर्स में आपको इनलार्ज व्यू देगा या आप इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, आप यहाँ से ज़्यादा अटैच रहेंगे या अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप किसी भी प्रकार का रूप परिवर्तन कर लेंगे, जैसे राहु ने देवताओं के बीच बैठ के देवताओं का रूप बना लिया। आठवें घर को हम इन लॉस का देखते हैं, ऑकल्ट का देखते हैं, डेथ का देखते हैं, लॉन्जेविटी का देखते हैं। तो आठवें घर में जब राहु जाएंगे तो वहाँ पे वो ऑकल्ट की इंट्यूशंस आपको देते रहेंगे। आपको स्वप्न में आके कोई बता देगा कि क्या होने वाला है या फिर आपको पूर्वाभास हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपको ज्योतिष आदि शास्त्रों में रुचि आ जाएगी। यहाँ पे आप इनलार्ज में या एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में इसको पढ़ना चाहेंगे, यहाँ पे आप अपना स्किल डेवलप करना चाहेंगे। अगर इन लॉज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने इन लॉज के हित में या इन लॉज के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, उनके साथ आप साथ दे के उनका काम कराएंगे। नौवें घर का अगर राहु होगा, यहाँ पे राहु मरण करण स्थान में आ जाता है। यहाँ पे राहु अगर बैठेगा पिता के भाव में तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको हायर एजुकेशन से दूर करेगा, पिता से दूर करेगा, या फिर आपकी जो हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप करेंगे वो आपके काम नहीं आने देगा। यहाँ पे वो फल देने में उतना ताकतवर नहीं रह पाता, यहाँ पे वो पकड़ा जाता है, जैसे कि भगवान विष्णु ने सूर्य चंद्र की गवाही के बाद उसे पकड़ लिया था। 10वें घर में अगर राहु महाराज बैठ जाएं तो यहाँ पे वो आपको एक साथ मल्टीटास्कर बनाएगा। जैसे राहु अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है और झटपट भांप लेता है कि किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, देवताओं के पोशाक की रिक्वायरमेंट है और वो देवताओं के बीच रूप बदल के बैठ जाता है। ठीक वैसे ही 10वें घर का राहु आपको अप टू डेट रखेगा प्रोफेशन के साथ और मल्टीपल प्रोफेशनल शिफ्ट्स भी देगा जो आपकी भलाई के लिए ही है। 11वें घर में अगर राहु महाराज जाके बैठ जाएं तो ये हमारे बड़े भाई का, हमारे मित्रों का, हमारे कलीग्स का भी भाव है, हमारे गेंस का भी भाव है। यहाँ पे बैठा राहु आपको बहुत गेंस देता है, बशर्ते कि राहु नेक बैठा हो। अगर राहु को आपने मंदा कर लिया, सिगरेट दारू जुआ खेल के राहु की मंदी हरकतें आपने अपना ली, तो यहाँ पे राहु आपको विपरीत फल देगा। 12वें भाव में अगर राहु बैठे होंगे तो 12वां भाव हमारे बेडरूम लाइफ का है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का भी यही भाव है, मोक्ष का भी यही भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भी यही भाव है। यहाँ पे बैठा राहु मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पाया कि साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, यानी कि यहाँ पे बैठा राहु अगर कोई डिजीज़ देगा तो वो इजीली डायग्नोस नहीं होगी। यहाँ पे बैठा राहु आपको ऐसी बीमारी देगा जिसका सही से पकड़ में आना या टाइम से पकड़ में आना भी संभव नहीं होता। ऐसे जातकों को अगर बुखार भी आ जाए तो थर्मामीटर डिग्री नहीं दिखाता। तो यहाँ पे राहु चुप करके बैठ जाता है, यहाँ अपना वास्तविक रूप नहीं दिखा पाता है, यहाँ पे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये थी दोस्तों राहु और वराह अवतार का लिंक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे नरसिंह अवतार और मंगल ग्रह के बारे में। जुड़े रहिए इसी श्रृंखला में हमारे साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।